प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा एक बार पुनः आपका अल्फ़ा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, हम संस्कृत व्याकरण की परंपरा में चल रहे हैं और हम समास प्रकरण के अंतर्गत अविभाव समास को देखा था। अविभाव समास के दो छोटे छोटे सूत्र और बचे हैं। नदी भिश्च, देखिए कि जहाँ पूर्व पद कोई संख्यावाची शब्द हो और उसके बाद किसी नदी का नाम आ जाए, कि पूर्व पद कोई भी संख्यावाची शब्द हो और उसके बाद किसी नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। कि पहले तो कोई संख्यावाची शब्द हो और उसके बाद किसी नदी का क्या आ जाए, नाम आ जाए, तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे पंचगंगम रिट में पूछा हुआ है, यहाँ पहले संख्यावाची पद आ रहा है, उसके बाद में किसी नदी का नाम आ रहा है। तो देखिए, इस प्रकार के पदों का जो समास विग्रह करते हैं, इस प्रकार के पदों का समास विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसके आगे समाहार लिख दिया जाता है। जैसे पंचानाम गंगा नाम समाहार है, 5 गंगाओं का समूह है। मैं आपसे कह दूं, द्वियमनम द्योः यमुनयोः समाहार है। कहने का मतलब कि पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके बाद किसी नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। एक और सूत्र आता है संख्यावंशेन, कि जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके बाद किसी वंश या मुनि का नाम आ जाए तो वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। कि जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो उसके बाद किसी वंश या मुनि का नाम आ जाए तो वहाँ पर भी क्या माना जाता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे देखिए, द्विमुनि, द्वौ मुनि वंशौ। द्विवचन में मुनि बड़ा हो जाएगा, एक वचन में छोटा ई होता है, द्वौ मुनि वंशौ। या मैं आपसे कहता हूँ त्रिमुनि, तर्यः मुनयः
वंशः, त्रयः मुनियः वंशः, यानी द्विमुनि और त्रिमुनि। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी के साथ आपका अविभाव समास भी क्या हो गया, पूरा हो गया। उसके बाद अगला जो समास आता है वो आता है तत्पुरुष समास। प्रायणः उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समासः कथ्यते। कि प्रायः है उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समासः कथ्यते। कि प्रायः है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। उत्तर पद की जहाँ प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कि जहां उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष के अगर अपन भेद करें तो समास विग्रह के आधार पर भेद किए जाते हैं। एक तो इसका समास विग्रह होता है सह पुरुषः, और एक इसका होता है तस्य पुरुषः। यहां आप देख रहे हो दोनों पदों में विभक्तियां क्या आ रही हैं, समान आ रही हैं। तो ये हो जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। या दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां आ रही हैं तो इसे कहेंगे व्याधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास से है पुरुष है और तस्य पुरुष है। जहां दोनों पदों में समान विभक्तियां हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे, और जहां दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां हो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 6। 6 कैसे होते हैं? द्वितीया प्लस प्रथमा, तृतीया प्लस प्रथमा, चतुर्थी प्लस प्रथमा, पंचमी प्लस प्रथमा, षष्ठी प्लस प्रथमा और सप्तमी प्लस प्रथमा। पूर्व पद में जो विभक्ति है उसी के आधार पर इसका नामकरण हो जाता है। इसको द्वितीय तत्पुरुष समास, या इसको आप क्या बोल सकते हो, कर्म भी बोल सकते हो। चाहे कर्म कारक बोल दो और चाहे द्वितीय बोल दो, बात एक ही है। इसी प्रकार से इसको भी कर्ण तत्पुरुष समास बोल दो और चाहे तृतीया बोल दो। संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। एक एक भेद के अपन विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है? जहां दोनों पदों में एक समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास भी कहा जाता है, और कर्मधारय समास का भेद ही द्विगु समास भी होता है। देखते हैं एक एक समास की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कर्म तत्पुरुष समास की। तो हेडिंग लगाते हैं
कर्म व्यधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म व्यधिकरण तत्पुरुष समास। छोटा सा सूत्र आता है इसका, द्वित्या श्रितातीत पतित गत्यास्त प्राप्तापन्नई। द्वित्या श्रितातीत पतित गत्यास्त प्राप्तापन्नई। ये कहता है कि जब किसी समास के उत्तर पद में श्रित अतीत पतित गतः अत्यस्तः प्राप्तः और आपन्न है, कि जब भी किसी समासयुक्त पद के उत्तर पद में श्रित अतीत पतित गतः अत्यस्तः प्राप्त और आपन्न शब्द आ जाएं तो वहां कर्म तत्पुरुष समास माना जाता है। कहाँ? समासयुक्त पद के अंत में। और इस प्रकार के पदों का जो समास विग्रह करेंगे, पूर्व पद में क्या लगानी है? पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके उत्तर पद को जो का त्यों रखना है। जो का त्यों रखना है। जैसे देखिए, कृष्ण श्रित है तो क्या बनाओगे? पूर्व पद में द्वितीय कृष्णम श्रित है, आपका समास हो गया। दुखातीत तो दुखम अतीत, मैंने कहा कूप पतित तो कूपम पतित, मैंने कहा ग्राम गत ग्रामम गत, मेघात्यस्त मेघम अत्यस्त, कष्ट प्राप्त कष्टम प्राप्त, कष्टापन्न कष्टम आपन्न। कहने का मतलब है कि आपको जो शब्द ध्यान में रखने हैं वो श्रित अतीत पतित गत्यास्त प्राप्तापन्न, इन शब्दों को आप ध्यान में रखिए और इन सब में द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अगला कर्ण तत्पुरुष समास। कर्म कर्ण व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इसका एक सूत्र आता है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण। जब किसी समास युक्त पद के उत्तर पद में
निम्नलिखित शब्द आ जाएं तो वहाँ करण तत्पुरुष समास माना जाता है। पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके आगे आने वाले पद को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से शब्द हैं। पूर्व, सदृश, समः, ऊनम, अर्थ, कलह, निपुण है, मिश्र है और संलक्षण है। ये शब्द जब भी किसी समासिक पद के उत्तर पद में आ जाएंगे तो वहां कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। मास पूर्व, तो मास है, तृतीय व्यक्ति लगा दो पूर्व पद में, मासेन पूर्व। मातृ सदृश, पितृ समः, मासोनम, धन्यार्थ है। अब देखो माता का तृतीय व्यक्ति एकवचन क्या होगा? मात्रा सदृश, पित्रा समय, मासेण ऊनम, धान्येन अर्थ। वाक कलह, तो क्या बन जाएगा भाई? वाक का तृतीय युक्त एकवचन वाचा कलह। हस्त निपुण, क्या बनेगा? हस्तेन निपुण। गुड मिश्र, गुडेन मिश्र। आचार संलक्षण, तो आचार्यण संलक्षण। तो यह आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाता है। इसमें एक और सूत्र आता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम, कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम। कर्तरीकरणे कर्ता बहुलम कि कर्ता और कर्ण के साथ
कर्ता और करण के साथ कृदंत प्रत्ययुक्त शब्द का, कर्ता और कर्ण के साथ कृदंत प्रत्ययुक्त शब्द का मेल होने पर भी कर्ण तत्पुरुष समास होता है। कर्ण तत्पुरुष समास होता है। हरि त्रात त्रयी धातु कत प्रत्यय से मिलके बना है, तो क्या बन जाएगा? हरिणा त्रात है। नख भिन्न, नाखूनों से छेदा हुआ, तो नखई। तृतीयुक्ति बहुवचन बन जाएगा नखई भिन्न। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ये समास हो जाएगा। जैसे बाण हत्या कर दो, बाणेन हता, हन धातु कत प्रत्यय से बना है, तो यह आपका कर्ण तत्पुरुष समास हुआ। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। ये समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। अर्थ बलि हित सुख और रक्षित। अब देखिए ये पद जब भी किसी समासयुक्त पद के उत्तर पद में आ जाएं, जब भी किसी समासयुक्त पद के उत्तर पद में आ जाएं, तो वहाँ पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आगे आने वाले शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। कि जब भी किसी समासयुक्त पद के उत्तर पद में ये शब्द आ जाएं, उत्तर पद में ये शब्द आ जाएं। देखो अर्थ पीछे भी आया था, धन्यार्थ बनाया था अपन ने, यहाँ केली अर्थ में है। किस अर्थ में है? केली अर्थ में। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं, द्विजार्थ है, तो यहां यह अयम नहीं आएगा, द्विजाय, और क्या बनेगा भाई? अयम। अगर पुल्लिंग है तो अयम आ जाएगा, स्त्रीलिंग होता तो इयम आ जाएगा, नपुंसकलिंग होता तो इदम आ जाएगा। भूत बलि, तो क्या बनेगा?
भूतेभ्या बलि। मैं आपसे कहता हूँ गोहितम, तो गवे हितम, गो सुखम, गवे सुखम, गो रक्षितम, गवे रक्षितम। एक तो ये हो गए। एक आया तदर्थ कि विशिष्ट उद्देश्य पर क्रिया होगी तो भी संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। यूप दारू, यूपाए दारू, कुंभ मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका। कुंभ मृत्तिका क्या बढ़ जाएगा? कुंभाय मृत्तिका। यह आपका संप्रदान तत्पुरुष समास पूरा हुआ। पंचमी भयन। यह सूत्र आता है पंचमी भयन जब किसी समासयुक्त पद में भयवाची शब्द आ जाए, जब किसी समासयुक्त पद में भयवाची शब्द आ जाए तो वहां पर भी अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। चौर भयम, तो चोरात भयम। मैं आपसे कहता हूं सर्प भीता, सर्पात भीत, यानी भयवाची शब्द जहां पर भी आएगा तो वहां पर कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। छोटा सा है। फिर अगला जो समास आता है संबंध तत्पुरुष समास। सूत्र आता है षष्ठी। कौन सा आता है? षष्ठी। कि जब समासयुक्त पद में दोनों पद परस्पर एक दूसरे से संबंध को प्रकट कर रहे हों तो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास माना जाता है।
जैसे गंगा जलम, गंगा का जल, संबंध आ रहा ना, तो क्या बनेगा? गंगाया जलम। मैंने आपसे कहा राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो राष्ट्र से पति। मनोविकार है, मन का विकार, तो मन से विकार। ये आपका कौन समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास हुआ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है उदाहरण, राजपुरुष, मूल उदाहरण है राज्ञ है, राज्ञ है पुरुष है, राजा का पुरुष। मनोविज्ञानम, मन से विज्ञानम, मन का विज्ञान। तो ये आपका कौन सा हुआ? संबंध तत्पुरुष समास हुआ। अधिकरण, तत्पुरुष समास। सूत्र आता है सप्तमी सौंडई। ये सूत्र क्या कहता है देखिए, कि सौंडादि गण में जितने भी शब्द पढ़े गए हैं, सौंडादि गण में जितने भी शब्द पढ़े गए हैं, वहां भी अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। वहां भी अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कौन कौन से शब्द है देखो भाई, सोंडा, दूरता, पंडित, दक्ष, कुशल है, पटु, निपुण है, देखिए मैं उदाहरण रखता हूं, आक्ष सौंडर, क्या बनेगा? अक्षेषु सौंडर। प्रेम दूरता, प्रेमणी धूर्ता, सभा पंडित है, तो सप्तमी लगा दो, सभायाम पंडित है। कला दक्ष है, कलायाम दक्ष है। विद्या कुशल है, विद्यायाम कुशल है। वाक पटु,
तो क्या आ जाएगा सप्तमी भाई? वाची पटु, वाची पटु। कला निपुण, कलायाम निपुण। एक तो ये हो गया, इस प्रकार से बन जाएगा। एक सूत्र और आता है इसका, सिद्ध शुष्क पक्व सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च, कि जब भी किसी समासयुक्त पद में जब भी किसी समासयुक्त पद के उत्तर पद में सिद्ध शुष्क पक्व और बंध शब्द आ जाएं, तो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास माना जाता है। देखिए, अग्नि सिद्ध है, पूर्व पद में सप्तमी लगा दो, अग्नौ सिद्ध है, अग्नौ सिद्ध है। यही आपसे कह दिया जाए आतप शुष्क, आतपे शुष्क, यही आ जाए कटाह पक्व, तो क्या जाएगा? कटाहे पक्व, कटाहे पक्व। मैंने आपसे कहा पास बंध है, तो क्या बनाओगे? पासे बंध है। यानी जहां भी सिद्ध शुष्क पक्व और बंध शब्द आ जाएंगे तो पूर्व पद में सप्तमी युक्ति का प्रयोग करके आगे आने वाले पद को जो का त्यों लिख दिया जाएगा। आगे देखिए, फिर अगला भेद आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जब किसी समास युक्त पद के जब किसी समास के दोनों पदों में एक समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाए, जब किसी समास के दोनों पदों में एक समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाए तो उसे समानाधिकरण कहा जाता है। और समानाधिकरण
समास को ही कर्मधारय समास भी कहा जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। तो कर्मधारय समास कर्मधारय समास का पहला सूत्र विशेषणम विशेषण बहुलम। कि देखिए, जब किसी समास युक्त पद में विशेषण विशेष्य का संयोग हो तो उसे कर्मधारय समास माना जाता है। इस प्रकार के पदों का समास विग्रह करते समय, इस प्रकार के पदों का समास विग्रह करते समय दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। अगर विशेष्य पुल्लिंग में होगा तो दोनों पदों के बीच में क्या जोड़ोगे? चैसौ। अगर विशेष्य अगर किस में होगा? विशेष्य अगर पुल्लिंग में होगा तो चैसौ जोड़ेंगे। अगर स्त्रीलिंग में होगा तो चैयम जोड़ेंगे। और नपुंसक लिंग में होगा तो चैतथ जोड़ेंगे। अगर विशेष्य अगर पुल्लिंग में होगा तो चैसौ, स्त्रीलिंग में होगा तो चैयम, नपुंसक लिंग में होगा तो चैतथ जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए, कृष्ण सर्प है, काला सांप, तो क्या करोगे? कृष्णः। अब सर्प पुल्लिंग में है ना, कृष्णा चैसौ सर्प है, यानी काला सांप विशेषण विशेष्य दोनों शर्त पूरी हो रही है। दोनों पदों में प्रथम व्यक्ति लगा दो, विशेष्य पुल्लिंग में है इसलिए चैसौ जोड़ दिया। मैं आपसे कह दूं
नीलाश्व, नीला घोड़ा विशेषण विशेष से बन रहा ना, तो नीलः सौ अश्व। सुंदर नारी, सुंदरी च इयं नारी। मैंने कहा पीताम्बरम, पीतम चैतत अम्रम। नीलोत्पलम, नीला कमल, नीलम चैतत उत्पलम, नीलम चैतत उत्पलम। तो यह आपका कर्मधारय समास का पहला सूत्र हुआ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, दो नंबर सूत्र आता है उपमानानि सामान्य वचने। देखो, जहां पर भी उपमान और उपमेय का संयोग हो, जहां पर भी उपमान और उपमेय का क्या हो, संयोग हो, प्रस्फुटम सुंदरम सम्यम उपमा अभिधीयते, कि किसी की अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना, तुलना करना उपमान कहलाता है। देखिए, जहां पर भी उपमान और उपमेय का क्या होगा, संयोग होगा, तो वहां पर क्या माना जाएगा, कर्मधारय समास। जहां पर भी उपमान और उपमेय का संयोग होगा वहां कर्मधारय समास माना जाएगा। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दोनों पदों में किसका प्रयोग करेंगे, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि जब किसी समास पद में उपमान उपमेय का संयोग हो तो वह कर्मधारय समास माना जाता है। और दूसरी बात, उपमानवाची शब्द के बाद इव जोड़ दिया जाता है। उपमानवाची शब्द के बाद क्या जोड़ दिया जाता है, इव जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, घनश्याम, घनश्याम, बादल के समान काला, तो किसके समान, बादल के समान। उपमान कौन है, घन, उपमेय कौन है, श्याम, तो गाना इव श्याम, गाना इव श्याम, घनश्याम। शैलोन्नत, पर्वत के समान ऊंचा, और शैल इव उन्नत है। पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र के समान पुरुष, तो पुरुष है, व्याघ्र है,
इव। मुख कमलम, कमल के समान मुख, तो मुखम कमलम इव। वज्र कठोरम, वज्र है इव कठोरम, वज्र के समान कठोर, वज्र के समान कठोर। तो मित्रों, इसी के साथ आपका कर्मधारय समास पूरा हुआ। द्विगु समास और द्वंद्व समास, अन्य जो तत्पुरुष समास है उनकी चर्चा करेंगे हम आगामी कालांश में। धन्यवाद।